नमस्कार, स्वागत है आपका जे न्यूज में। मैं हूं आपके साथ पल्लवी। आगामी 8 सितंबर से 13 सितंबर तक हल्द्वानी में दिव्य ज्योति दर्शन संस्था द्वारा भव्य नंदा सुनंदा महोत्सव आयोजित किया जाएगा। आपको बता दें कि सभी कार्यक्रम आवास विकास कॉलोनी में आयोजित होंगे। इस दौरान आयोजकों ने बताया कि पहली बार नंदा सुनंदा महोत्सव में मां नंदा सुनंदा का अवतरण देवियों के आह्वान से होगा, जहां शहर के विभिन्न सामाजिक संस्थाओं और महिलाओं के समूह द्वारा मां नंदा सुनंदा का आह्वान कर भव्य झांकी निकाली जाएगी। इसके साथ ही इस महोत्सव में देवभूमि की संस्कृति, लोक कला और सांस्कृतिक विरासत को जीवित रखने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन किए जाएंगे। नंदा सुनंदा दिव्य ज्योति महोत्सव 2024 हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हल्द्वानी महानगर की जो महान जनता है उनके मध्य जो है मां देवी मां नंदा सुनंदा जो है अवतरित होने जा रही हैं। इस बार का मुख्य जो केंद्र है वो इतिहास परिवर्तन का केंद्र है। इस बार उत्तराखंड के महानगर हल्द्वानी में इतिहास में पहली बार देवियां जो है देवी का आह्वान करने जा रही हैं। हम सभी जितने भी यहाँ पुरुष वर्ग हम बैठे हैं, हम सब लोग सेवक के रूप में, हम सब लोग जो है उनके सिर्फ सारथी के रूप में काम करेंगे। बाकी जो सारा इस बार का नेतृत्व है वो मातृ शक्ति के हाथ में है और मेरा पूर्ण विश्वास है कि इस बार का जो ऐतिहासिक कार्यक्रम है वो इतिहास में याद करा जाएगा और मातृ शक्ति को हमेशा इतिहास में दर्ज किया जाएगा। इसमें इस कार्यक्रम में कलश यात्रा रहने वाली है, शोभा यात्रा रहने वाली है और साथ में अलग अलग छात्रों को और युवाओं को जो हमारा संस्कृति का इतिहास है उसके बारे में अध्ययन कराने के लिए क्विज प्रतियोगिताएं, ऐपण प्रतियोगिताएं, बहुत तरह की इसमें इतनी प्रतियोगिताएं हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वापस हम इन 4 दिनों में जो हमारा कार्यक्रम रहेगा, मुख्य रूप का जो कार्यक्रम है 4 दिनों का, उन 4 दिनों के कार्यक्रमों में ये हम वापस अपने बचपन में जाने वाले हैं। और मैं आप सबके माध्यम से और आप लोगों को भी विशेष तौर पर आमंत्रित करता हूं कि वापस अपने बचपन में जाने के लिए इन कुछ दिनों में इस देवी का जो आगमन है उसके पात्र बनने का आप लोग भी सौभाग्य उठाएं। धन्यवाद। कार्यक्रम रहेगा, जैसे कि कार्यक्रम की रूपरेखा भी बता ही चुके हैं, फिर भी मैं ये कहना चाहूंगी कि देखिए शुरुआत इसकी अल्मोड़ा से हुई, उसके बाद नैनीताल में देवी को लाया गया, उसके बाद नैनीताल में ही लोगों के अंदर बड़ा उत्साह रहता था कि नंदा सुनंदा एक महोत्सव है, सारे लोग यहाँ से नैनीताल जाते थे। लेकिन हम लोग बहुत परम सौभाग्यशाली हैं। आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड देवभूमि है, देवतिल जनता यहाँ पे निवास करती है और हल्द्वानी में इसकी शुरुआत होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हम इसकी जो शुरुआत हुई है बहुत अच्छी थी और आज भी निरंतर ये एक कारवां बनता जा रहा है। और इस बार का श्लोकन है कि देवी द्वारा देवी का आह्वान। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, अगर कहा भी गया है कि अगर किसी महिला के गुण पुरुष में आ जाए तो वो साधु कहलाता है, तो निश्चित रूप से आपने देखा कि देवी तो पहले ही प्रसन्न हो गई है क्योंकि देवियों द्वारा देवी को बुलाया जा रहा है। तो बहुत अच्छी बात है। अगर मैं कहूँ तो साल के 365 दिन में कुछ ना कुछ पर्व मनाए जाते हैं। सबका एक ही जो उद्देश्य है वह अनेकता में एकता, धार्मिक संस्कृति को जिंदा रखना होता है और बहुत अच्छा लगेगा। हम लोग इस कार्यक्रम में शामिल रहते हैं। कलश यात्रा में शोभा यात्रा। आपका नाम? रेणु अधिकारी, पूर्व पालिका अध्यक्ष। ऐसा है, ये मां नंदा सुनंदा दिव्य ज्योति का जो एक प्रोग्राम है ये बहुत अच्छा हमारे हल्द्वानी में अब आयोजित करने लगा है। ईश्वर इसको, देवी माँ का ही आशीर्वाद रहेगा कि पूरे हल्द्वानी में ये हमेशा आगे बढ़ता रहे और बहुत बड़ा रूप में ये हल्द्वानी में मनाया जाए। क्योंकि हम लोग हमेशा ही नैनीताल की तरफ मुंह करते थे कि कभी नहीं मौका मिलता था कि माँ के दर्शन करने, तो अब हमारे लिए सौभाग्य है कि हमें हल्द्वानी में मिल रहा है। इसके प्रोग्राम बहुत अच्छे हैं, जैसे कि समीर जी ने बताया कि बहुत बड़े प्रोग्राम हैं, आप अपने बचपन को भी इंजॉय कर सकते हैं। तो हल्द्वानी में मैं सोचती हूँ बहुत ही। आपका नाम? नेहा पाल। ना तो इतना ही है कि हल्द्वानी का ये परम सौभाग्य है कि यहाँ नंदा सुनंदा महोत्सव किया जा रहा है। अभी तक इस कार्यक्रम को देखने के लिए, इस पूजा के लिए हम लोग नैनीताल की तरफ जाते थे, लेकिन आज हमारे हल्द्वानी शहर में ये हो रहा है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। उससे भी ज्यादा परम सौभाग्य ये है कि इस पूजा में हम लोग भी सम्मिलित हो पाएंगे। हम सभी देवी अपने उस देवी के, आराध्य देवी के लिए कुछ कर पाएंगे। ये हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है। सुचित्रा जायसवाल। तो एक खास रिपोर्ट तैयार की थी आपके लिए हमारे संवाददाता दिव्य अधिकारी ने। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए जे न्यूज। धन्यवाद।